स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो हम इस समय मौजूद हैं पुनीत के पुरवा में, जहां पर महाराज राजा बलि महाराज का धाम लगता है। हमारे साथ महाराज जी ही हैं और तमाम लोग हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम लगा है लोगों का, और महाराज जी से ही जानते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगा है, ये आप इसके पहले क्या करते थे? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं बाहर रहता था लुधियाना में, और मैंने करीब 25-26 साल लुधियाना में रहा हूँ। और मैं सिलाई का काम करता था। फिर उसके बाद सुपरवाइज़र बने, सुपरवाइज़र से प्रोडक्शन इंचार्ज बने, और प्रोडक्शन इंचार्ज बनने के बाद में महाराज की कृपा हुई। तो गुरुजी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप इस तरह से लोगों का भला कर सके? ये प्रेरणा हुई ऐसे कि एक बार हम दीपावली को आए, दीपावली मनाने का विचार हुआ कि मैं घर में मनाऊंगा, अपने गांव में आए। और आने के बाद में माता जी बोली कि आज दीपावली का दिन है, और अपने यहाँ राजा बल देवता कुल देवता हैं, उनके नाम से दिया तुम ही जला दो। तो मैं जब आता था यहाँ पे तो 5-10 ब्राह्मणों का भोजन जरूर करवाता था महाराज के नाम से, और महाराज ब्राह्मणों को दान देने पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो वही मैं करता था। तो आए थे तो ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए, और उसके बाद बोले कि आप उनको मानते हो। लेकिन महाराज जी, एक बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, उसे खुश होते थे, लेकिन इस समय ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। ब्राह्मणों पे सवाल ऐसा नहीं है, ब्राह्मण सदा आदरणीय है। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म ही ब्राह्मणों का धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका धर्म है। और ब्राह्मण हमारे धर्म का नेतृत्व करने वाले हैं। वो नेतृत्व करते हैं, वो बताते हैं। उनका काम ही यही है कि ज्ञान को बांटना, और लोगों को ज्ञान बांट करके धर्म का विकास करना, और धर्म से लोगों को जोड़ना। आज धर्म के नाम पर अगर सबसे ज्यादा दंश झेल रहा है तो ब्राह्मण झेल रहा है। पाखंडवाद, अंधविश्वास, लोगों का ऐसा कहना, या ये तमाम नेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण अपना बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने वेद शास्त्रों में, भागवत पुराण में, हर जगह, रामायण में जहाँ देखो वहाँ हर जगह लिखा है कि ब्राह्मण जो है वही अपने धर्म का कर्मकांड करवाते हैं सभी। चाहे रामायण हो तब भी ब्राह्मण के ही द्वारा है, और चाहे भागवत हो तब भी ब्राह्मण के द्वारा है, हवन यज्ञ है तब भी ब्राह्मण के द्वारा है। ब्राह्मण सदा आदरणीय है, ये बात नहीं है। और ब्राह्मण के तो श्री कृष्ण भगवान ने चरण धो करके और उनका स्वागत किए हैं। सुदामा महादुख पाए सखा तुम इतने कितने दिन खोए कहाँ, उन्होंने ये कहा है। हाँ, बिल्कुल कहा है उन्होंने। और गले लगा करके उन्होंने जो है बड़ा स्वागत किया है। पानी परात न हाथ गयो प्रभु नैनन नीरन से पग धोयो, सब संसार जानता है। महाराज जी, कब कब ज्यादा भीड़ होती है, कब कब लोगों का आना ज्यादा हो रहता है? हमारे यहाँ अमावस, हाँ, मंगलवार, अमावस और पूर्णिमा, ये 3 दिन विशेष दिन होता है। और इस दिन लोगों का हुजूम रहता है। महाराज इस दिन जो है दृष्टिपात करते हैं। सबकी अर्जी एक एक आदमी से नहीं ले सकते, लेकिन वो दृष्टिपात करते चले जाते हैं, और उसी से सबका कल्याण होता है। तो किस तरह की समस्याओं के वाले लोग आते हैं? जैसे बहुत ऐसे हैं कि जटिल बीमारियां, असाध्य हैं, जिसमें डॉक्टर भी नहीं काम कर पाते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं? हाँ, बहुत प्रकार के लोग आते हैं। अब हम जो देखे हैं आज तक, सिर्फ एक बीमारी जो कैंसर की बीमारी है, उस पर महाराज जो है उसका तो अभी इलाज ही नहीं है। उसको महाराज कह देते हैं कि इनको आप जवाब दीजिए, ये डॉक्टर से सलाह लें। बाकी लगभग तमाम समस्या बीमारियों जो है उससे ठीक हो जाता है। जो लोग आते जाते रहते हैं, दवा भी खाते रहते हैं, वही दवा काम करने लग जाती है और लोग ठीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलत हैं, डॉक्टर अपनी जगह पे सही हैं। जैसे आदमी चल रहा है और कोई ईंट गड़ा हुआ है, उसमें अटक कर गिर गया, तो अटक के गिरा, चोट लगी तो उसको दवा ही से ही ठीक होगा। लेकिन जिस चीज़ से अटक के गिरा है, उस ईंट को हम उखाड़ देते हैं कि दोबारा कोई गिरे ना। यही जड़ से आप समाप्त करते हैं। हाँ, हमारा कहने मतलब है कि अगर कोई प्रेत से बाधित लोग हैं और वो गिर गए। जी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ओझा हैं या सोखा या तमाम लोग हैं, इनका अपना एक आइडियल है कि इतना पैसा लेंगे तब हम आपका समाधान कराएंगे। कई जगह तो ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति भी बन पड़ती है। तो इस तरह से आप कैसे इसको करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आदमी, जैसे मान लो किसी को कुछ दिक्कत है तो नाम भी बता देते हैं आप? नहीं, नाम नहीं बताते। हम समाधान करते हैं। हम ज्यादा बताने वाला काम नहीं करते, और ना हम कोई साधु संत हैं, ना कोई सिद्धि प्राप्त हैं, कुछ नहीं। हम मूर्ख आदमी हैं। बस एक है कि महाराज की कृपा है, उनकी जो हवन करते हैं, 4-5 कुंटल का हवन लेते हैं हर 2-3 महीने पे, और उसी की जो राखी है, महाराज ने वचन दिया है तो मेरी इस राख को मेरा नाम लेके बांटते जाओ, सबका कल्याण मैं करूँगा। तुम ज़्यादा